भगवान ने अपने को परा और परा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय भी जगत का और कोई कारण होगा, इसका आगे के श्लोक में निषेध करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण और कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं ही सब संसार का महाकारण हूं। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में ही स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है। भगवान ही सबके मूल कारण है। ये संसार अर्थात देश काल व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील हैं, परंतु जिसके होने पर इन सब का होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता में या सत्ता से ये सभी है दिखते हैं, वो परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। दोनों ही जगह मतलब यह है कि सब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। जब मेरे को जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा? सो भगवान ने यहां ये कहा है, जो काम होता है, कार्य होता है, वो कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता और वास्तव में कारण ही कार्य रूप दिखता है। और इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा, तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। ये सारा संसार सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में अनुस्यूत मतलब व्याप्त हूं। जैसे सूत ने बनी मणियों में अपने सूत में और सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। मतलब है कि जैसे सूत में सूत की मणियां पिरोई गई हैं या पिरोई गई हो, तो दिखने में मणियां और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं, वो सभी नाम रूप आकृति इनसे अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। वो चेतन तत्व मैं ही हूं, अर्थात मणि रूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूं। दोनों में मैं ही परिपूर्ण व्याप्त हूं। साधक जब संसार बुद्धि से देखता है, तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्म तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है, तब व्यापक भाव मिटकर एक परमात्म तत्व ही दिखता है। और इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहां कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है।